हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि शास्त्री है। मेरे साथ एक भूतहा फ्लैट नंबर 303 में एक सच घटना हुई थी। इसीलिए मैं आप सभी को ये घटना सुनाना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि शास्त्री। यह भूत की घटना उस वक्त की है जब मुझे और मेरे दोस्त अमर को अहमदनगर MIDC में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली थी। फिर हम दोनों पुणे से अहमदनगर आ गए थे। नए शहर में नौकरी मिलने के बाद सबसे पहला और बड़ा पक्ष था, रहने की जगह कहाँ मिलेगी। किस्मत से कंपनी के मैनेजर पुणे से थे, इसीलिए उन्होंने 2 दिन के लिए कंपनी में रहने की जगह दे दी थी। अगले दिन इतवार हम एक रियल एस्टेट ब्रोकर से मिले। उसने हमें एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर दिया जिसका नंबर था 303। हमने उस ब्रोकर को 3 महीने का किराया एडवांस दिया और उसी दिन शाम 6 बजे सामान लेकर नए फ्लैट में रहने गए। वहाँ पर सामान सेट करते वक्त रसोई में अमर को एक पुराना क्रिकेट बैट मिला। वह बैट मैंने रसोई की दीवार पर रख दिया था। सामान सेट करने के बाद रात का खाना खाकर ठीक 10 बजे हम बिस्तर पर सोने चले गए। दूसरे दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी और अमर की सुबह 6 बजे की थी, इसीलिए उसे 4 बजे उठकर टिफिन बनाना था। मैंने अमर से कहा था कि कुछ भी करना, पर टिफिन बनाते वक्त मेरी नींद नहीं टूटनी चाहिए। तुम टिफिन बनाकर सुबह जल्दी निकल जाना। उसने भी हाँ कह दिया। फिर वह जमीन पर और मैं खटिया पर सो गए। फ्लैट में एक 0 बल्ब चालू था। रसोई घर में जाते वक्त लेफ्ट साइड में बाथरूम और टॉयलेट था और हम ठीक रसोई के दरवाजे के सामने हॉल में सोए हुए थे। रात को अचानक मुझे रसोई में किसी के कूदने और बर्तन और डिब्बे खोलने की आवाज़ आने लगी। मैं नींद में ही बोला, इतनी जल्दी कैसे सुबह हो गई, अभी तो सोए थे। फिर मैंने अमर को आवाज़ लगाई, अमर, अमर, तू टिफिन बना रहा है क्या? आवाज़ थोड़ा कम कर भाई, आवाज़ थोड़ा कम कर भाई, और मुझे सोने दे। उससे इतना कहकर मैं फिर सो गया। उसके बाद फिर से उन्हीं आवाज़ मेरी नींद आंखों फिर से खुली, पर मैं बिस्तर पे ही पड़ा रहा। मेरी नज़र रसोई की तरफ ही थी। 0 बल्ब की रोशनी में धुंधला धुंधला दिख रहा था। मैंने देखा कि कोई रसोई घर से निकल कर बाथरूम में घुस गया। मुझे लगा अमर ही होगा। मैं उसी तरफ देखते रहा। 20 मिनट हुए लेकिन वह बाहर नहीं आया। मुझे लगा शायद तैयार हो रहा होगा, पर फिर मुझे प्यास लगी। मैं खटिया से नीचे हमेशा पानी का लोटा रखता हूँ। वही लेने के लिए जब मैं झुका तब नीचे का नज़ारा देखकर मुझे झटक लगा, क्योंकि अमर अभी भी नीचे ज़मीन पर ही सोया हुआ था। अब अगर अमर मेरे सामने था तो बाथरूम में 20 मिनट पहले
कौन घुसा हुआ था। यह सोचकर डर के मारे मैं सिहर उठा। मैं डर के मारे कांपने लगा था। मैंने उठकर सबसे पहले लाइट के सभी स्विच चालू किए और घड़ी देखी। उस वक्त ठीक रात के 12 बजे थे। फिर मैंने अमर को उठाया और उससे पूछा, भाई तू अभी बाथरूम में गया था ना? तो तू बाहर कब आया? अमर नींद में ही आंख मलते हुए बोला, मैं कहीं नहीं गया था। मेरी नींद अभी तो तुमने थोड़ी तोड़ी है। तब मैंने जो देखा वह सब उससे बता दिया। फिर हमने पूरा घर छान मारा पर हमें कोई नहीं दिखा। बाद में अमर बोला कि शास्त्री, तुझे वहम हुआ होगा। खुद भी सो जा और मुझे सोने दे। कल सुबह मुझे काम पर जाना है। फिर जो हुआ था मैं भी उसे वहम मानकर सो गया। अगले दिन सुबह पुणे से हमारा गणेश नामक एक दोस्त सरकारी बैंक का एग्जाम देने आया था।